क्या हर महीने आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है? शायद आपको एंडोमेट्रोसिस या फिर चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम है, बट हर बार आप ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि एंडोमेट्रोसिस का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। बट आपको ये जानकर खुशी होगी कि आयुर्वेद से आप अपनी एंडोमेट्रोसिस कंडीशन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी आयुर्वेदिक ड्रिंक के बारे में जो आपके पेन को तो कम करेंगी ही, साथ में आपकी बॉडी में हो रहे इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प करेंगी। बट अगर आपको एंडोमेट्रोसिस को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिर्फ एक ड्रिंक एंडोमेट्रोसिस को खत्म नहीं करेगी, बट वो आपके पेन और इन्फ्लेमेशन को जरूर कम करने में हेल्प करेगी। और अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं एंडोमेट्रोसिस होता क्या है। तो एंडोमेट्रोसिस जो कंडीशन है उसमें जो एंडोमेट्रियम लेयर जो कि यूट्रस की इनर लेयर होती है वो आपके यूट्रस से कहीं और बाहर ग्रो होने लगती है। वो आपकी ओवरी में ग्रो हो सकती है, वो आपके फेलोपियन ट्यूब में ग्रो हो सकती है, इवन वो आपके एब्डोमेन एरिया में भी जाकर कहीं भी ग्रो कर सकती है। बट मोस्टली जो कंडीशन देखने को मिलती है एंडोमेट्रोसिस में वो या तो आपकी ओवरी में जाके चिपक जाती है जिसकी वजह से चॉकलेट सिस्ट फॉर्मेशन होता है, या फिर वो आपके ट्यूब्स में जाके चिपक जाती है जिसको हम मेडिकल टर्म में हिमेटोसल्फिंक्स भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एंडोमेट्रोसिस कंडीशन की वजह से हो सकती हैं। अब एंडोमेट्रोसिस में आपको सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? तो सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पेनफुल पीरियड्स। जो आपके पीरियड्स हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। तो इन पेनफुल होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम यूट्रस से कहीं बाहर और ग्रो हो रही है, और जब आपके पीरियड्स आएंगे तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम जो है वो शेड होती है। बट जब वो कहीं और जगह पे इम्प्लांट हो गई है तो वहीं पे वो शेड होगी, जिसकी वजह से आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है। अब हम समझते हैं कि आयुर्वेद में एंडोमेट्रोसिस कंडीशन को किस तरह से समझा जाता है। तो देखिए, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, दैट इज रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। इट मींस जो आपके पीरियड्स का फ्लो है वो प्रॉपर ना होने की वजह से, इट मींस उसका बैक फ्लो होने की वजह से ये आपको कंडीशन हो रही है। आयुर्वेद में ये जो कंडीशन है वो कई सौ साल पहले एक्सप्लेन की जा चुकी है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि आपके जो पीरियड्स का फ्लो है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है आपके अपान वात के ऊपर। अगर आपका अपान वात सही बैलेंस नहीं है तो आपके पीरियड का जो फ्लो है वो रेगुलर नहीं होगा। इसीलिए एंडोमेट्रोसिस कंडीशन में जो आपके अपान वायु है मेनली उसको बैलेंस करने का काम किया जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है वो सबसे पहले आपके अपान दोष को बैलेंस किया जाता है। सेकंड, आपके रक्त दोष पे काम किया जाता है। इट मींस कहीं ना कहीं आपके रक्त की दुष्टि हुई है जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो रही है, तो रक्त दुष्टि पे काम किया जाता है। थर्ड, आपके आर्म फॉर्मेशन। इट मींस कहीं ना कहीं हमारी जो भी कोई डिजीज है वो गट हेल्थ से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जाता है। तो ये मेन चीजें रहती हैं जिससे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस कंडीशन को पूरी तरह से रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं 3 ड्रिंक्स के बारे में जो कि आपके पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहली जो ड्रिंक है वो है हल्दी सोंठ प्लस कैस्टर ऑयल। तो आपको इसमें करना क्या है, 1 कप पानी में 1 चुटकी हल्दी, आधा टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर जिसको सोंठ पाउडर भी बोलते हैं, उसको अच्छे से बॉईल करना है, हाफ तक रिड्यूस करना है, फिर उसको छान लेना है और उसमें आधा चम्मच कैस्टर ऑयल मिक्स करके ले लेना है। अब इसमें जो ये चीजें मैंने बताई हैं, हल्दी है, सोंठ पाउडर है, ये बहुत ही अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपके बॉडी में जो हो रहे इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में हेल्प करेगा। बहुत ही अच्छा कफ हर है। इट मींस क्योंकि ये जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कफ दोष से भी रिलेटेड रहती है, तो आपके कफ दोष को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और ये जो आप कैस्टर ऑयल इसमें मिक्स करते हैं वो वातानुलोमन का काम करता है। इट मींस वो आपके अपान वात को सही करने में हेल्प करेगा, इसीलिए ये आपके पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों को कम करने में हेल्प करेगा। सेकंड जो ड्रिंक है वो है त्रिफला। त्रिफला में 3 इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहते हैं, आमलकी, हरितकी और भिविक्तकी। ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है वो आपके तीनों दोष को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो एंडोमेट्रोसिस कंडीशन में एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा देखने को मिलती है पेशेंट में वो रहती है ब्लॉटिंग। उनको ब्लॉटिंग का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है। तो अगर आपको भी ब्लॉटिंग का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है तो त्रिफला आपके लिए बेस्ट रहेगा। त्रिफला फाइन पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और त्रिफला का कोर्स पाउडर भी मिलता है। आपको लेना कैसे है, तो त्रिफला का अगर कोर्स पाउडर आपके पास है तो 1 चम्मच कोर्स पाउडर को 1 ग्लास पानी में आपको भिगो देना है पूरी रात। सुबह उसको बॉईल करना है और जब वो आधा रह जाए तो उसको छान के ले लेना है। अगर आपके पास फाइन पाउडर है तो वो त्रिफला जो पाउडर है उसको 1 चम्मच रात को सोते टाइम लेना है थोड़े से गर्म पानी के साथ में। तो एक तो ये आपके ब्लॉटिंग को कम करने का काम करेगा, और दूसरा तीनों दोष को बैलेंस करने का काम करेगा, और थर्ड ये भी आपके बॉडी में हो रहे इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको ब्लॉटिंग का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है तो त्रिफला आपको डेली लेना है। थर्ड जो ड्रिंक है वो है दशमूल सोंठ का
काढ़ा। दशमूल जो है वो 10 आयुर्वेदिक हर्ब से मिलके बना होता है और ये जो 10 आयुर्वेदिक हर्ब है वो बहुत ही अच्छी वात शामक है। इट मीन्स वो आपके वात दोष को बैलेंस करने का काम करती है। दशमूल पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दशमूल सोंठ काढ़ा आपको कैसे लेना है, तो दशमूल अगेन आपको या तो कोर्स फॉर्म में मिल जाएगा या फिर इसके सिरप भी अवेलेबल रहते हैं, मैं उनको इस वीडियो में टैग कर दूंगी। तो अगर दशमूल कोर्स पाउडर आपके पास प्रेजेंट है तो उसको 1 चम्मच कोर्स पाउडर को आपको 1 गिलास पानी में पूरी रात भिगो देना है और सुबह उसको बॉईल करना है अच्छे से। आधा जब रह जाए तो उसको छान लेना है और उसमें 1/4 सोंठ का पाउडर, इट मीन्स ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करके ले लेना है। नहीं तो दशमूल काढ़ा मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो वो सिरप भी आप ले सकते हैं। तो वो सिरप आपको 4 चम्मच आधे कप ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करना है और उसी में 1/4 ड्राई जिंजर पाउडर ऐड कर लेना है और ये आपको 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। और ये आप पीरियड आने के 10 दिन पहले से जरूर स्टार्ट करें ताकि आपका जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तो देखिए ये जो तीनों ड्रिंक हैं इनमें से कोई भी एक ड्रिंक आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। ये जो ड्रिंक्स हैं वो आपके इन्फ्लेमेशन और पेन को कम करने में हेल्प करेंगे। बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एंडोमेट्रोसिस के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सिर्फ एक ड्रिंक से आपका एंडोमेट्रोसिस कंप्लीटली नहीं जाएगा। तो अगर आप इस परेशानी से काफी टाइम से परेशान हैं तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगेगा। इन चीजों को जरूर फॉलो करके देखिए। जब आप इन ड्रिंक्स को डेली बेसिस पे लेंगे तो नेक्स्ट पीरियड में खुद आप महसूस करेंगे कि जो पेन है वो पहले की अपेक्षा कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के।